जय गुरु जी, जय शिव शक्ति। ओम नमः शिवाय। सती का त्याग भगवान शिव ने क्यों किया और किस प्रकार सती का संदेह भगवान श्री राम ने दूर किया, आज के पार्ट 2 में हम एक कथा श्रवण करने जा रहे हैं। आपके जीवन में भी अगर कोई ऐसी समस्या चल रही है जिसका समाधान नहीं मिल रहा, आपके मन में कोई ऐसा संदेह है, तो आज की कथा आपके संदेह को दूर करेगी। इस अध्याय को आप पूरा श्रवण करें। महेश बोले, हरे तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण लोकों के कर्ता, पालक और संहारक हो। धर्म, अर्थ और काम के दाता तथा दुर्नीति अथवा अन्याय करने वाले दुष्टों को दंड देने वाले हो। महान बल पराक्रम से संपन्न जगत पूज्य जगदीश्वर बने रहो। सम्रांगण में तुम कहीं भी जीते नहीं जा सकोगे, मुझसे भी तुम कभी पराजित नहीं होगे। तुम मुझसे मेरी दी हुई 3 प्रकार की शक्तियाँ ग्रहण करो। एक तो इच्छा आदि की सिद्धि, दूसरी नाना प्रकार की लीलाओं को प्रकट करने की शक्ति और तीसरी तीनों लोकों में नित्य स्वतंत्रता। हरे, जो तुमसे देश करने वाले हैं, जो निश्चय ही मेरे द्वारा प्रयत्नपूर्वक दंडनीय होंगे। विष्णु, मैं तुम्हारे भक्तों को उत्तम मोक्ष प्रदान करूँगा। तुम इस माया को भी ग्रहण करो जिसका निवारण करना देवता आदि के लिए भी कठिन है तथा जिससे मोहित होने पर ये विश्व जड़ रूप हो जाएगा। हरे, तुम मेरी बाईं भुजा हो और विधाता दाहिनी भुजा हैं। तुम इन विधाता के भी उत्पादक और पालक होगे। मेरा हृदय रूप जो रुद्र है वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। वह रुद्र तुम्हारा ब्रह्मा आदि देवताओं का भी निश्चय ही पूज्य है। तुम यहाँ रहकर विशेष रूप से संपूर्ण जगत का पालन करो। नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले विभिन्न अवतारों द्वारा सदा सबकी रक्षा करते रहो। मेरे चिन्ह में धाम में तुम्हारा जो ये परम वैभवशाली और अत्यंत उज्ज्वल स्थान है, वह गोलोक नाम से विख्यात होगा। हरे, भूतल पर जो तुम्हारे अवतार होंगे वे सबके रक्षक और मेरे भक्त होंगे। मैं उनका अवश्य दर्शन करूँगा। वे मेरे वर से सदा प्रसन्न रहेंगे। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, देवी, इस प्रकार श्रीहरि को अपना अखंड ऐश्वर्य सौंपकर उमा वल्लभ भगवान हर स्वयं कैलाश पर्वत पर रहते हुए अपने पार्षदों के साथ स्वच्छंद क्रीड़ा करते हैं। तभी से भगवान लक्ष्मीपति वहाँ गोप वेश धारण करके आए और गोप गोपी तथा गौओं के अधिपति होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। वे श्री विष्णु प्रसन्न चित्त हो समस्त जगत की रक्षा करने लगे। विष्णु की आज्ञा से नाना प्रकार के अवतार ग्रहण करके जगत का पालन करते हैं। इस समय वे ही श्रीहरि भगवान शंकर की आज्ञा से 4 भाइयों के रूप में अवतरण हुए। उन 4 भाइयों में सबसे बड़ा मैं राम हूँ, दूसरे भरत है, तीसरे लक्ष्मण है और चौथे भाई शत्रुघ्न है। देवी, मैं पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण के साथ वन में आया था। यहाँ किसी निशाचर ने मेरी पत्नी सीता को हर लिया है और मैं विरही होकर भाई के साथ इस वन में अपनी प्रिया का अन्वेषण करता हूँ। जब आपका दर्शन प्राप्त हो गया तब सर्वथा मेरा कुशल मंगल ही होगा। माँ सती, आपकी कृपा से ऐसा होने में कोई संदेह नहीं है। देवी, निश्चय ही आपकी ओर से मुझे सीता की प्राप्ति विषयक वर प्राप्त होगा। आपके अनुग्रह से उस दुख देने वाले पापी राक्षस को मारकर मैं सीता को अवश्य प्राप्त करूँगा। आज मेरा महान सौभाग्य है जो आप दोनों ने मुझ पर कृपा की। जिस पर आप दोनों दयालु हो जाएं, वह पुरुष धन्य और श्रेष्ठ है। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर कल्याणमयी सती देवी को प्रणाम करके रघुकुल शिरोमणि श्री राम उनकी आज्ञा से उस वन में विचरने लगे। पवित्र हृदय वाले श्री राम की ये बात सुनकर सती मन ही मन शिव भक्ति प्राण रघुनाथ जी की प्रशंसा करती हुई बहुत प्रसन्न हुई, पर अपने कर्म को याद करके उनके मन में बड़ा शोक हुआ। उनकी अंग कांति फीकी पड़ गई। वे उदास होकर शिव जी के पास लौटी। मार्ग में जाती हुई देवी सती बारंबार चिंता करने लगी कि मैंने भगवान शिव की बात नहीं मानी और श्री राम के प्रति कुत्सित बुद्धि कर ली। अब शंकर जी के पास जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगी। इस प्रकार बारंबार विचार करके उन्हें उस समय बड़ा पश्चाताप हुआ। शिव के समीप जाकर सती ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उनके मुख पर साथ छा रहा था।
वे शोक से व्याकुल और निस्तेज हो गई थीं। सती को दुखी देख भगवान हर ने उनका कुशल समाचार पूछा और प्रेम पूर्वक कहा, तुमने किस प्रकार परीक्षा ली। उनकी ये बात सुनकर सती मस्तक झुकाए उनके पास खड़ी हो गई। उनका मन शोक और विषाद में डूबा हुआ था। महेश्वर ने ध्यान लगाकर सती का सारा चरित्र जान लिया और उन्हें मन से त्याग दिया। वे धर्म का प्रतिपादन करने वाले परमेश्वर शिव ने अपनी पहले की हुई प्रतिज्ञा को नष्ट नहीं होने दिया। सती का मन से त्याग करके वे अपने निवास भूत कैलाश पर्वत पर चले गए। मार्ग में महेश्वर और सती को सुनाते हुए आकाशवाणी बोली, परमेश्वर तुम धन्य हो और तुम्हारी प्रतिज्ञा भी धन्य है। तीनों लोकों में तुम्हारे जैसा महायोगी और महाप्रभु दूसरा कोई नहीं है। वह आकाशवाणी सुनकर देवी सती की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, नाथ मेरे परमेश्वर आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है बताइए। सती किस प्रकार पूछने पर भी उनका जीत चाहने वाले प्रभु ने पहले अपने विवाह के विषय में भगवान विष्णु के सामने जो प्रतिज्ञा की थी उसे नहीं बताया। मुने उस समय सती ने अपने प्राण वल्लभ पति भगवान शिव का ध्यान करके उस समस्त कारण को जान लिया जिससे उनके प्रियतम ने उन्हें त्याग दिया था। समूह ने मेरा त्याग कर दिया है। इस बात को जानकर दक्ष कन्या सती शीघ्र ही अत्यंत शोक में डूब गई और बारंबार ससकने लगी। सती के मनोभाव को जानकर शिव ने उनके लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे गुप्त ही रखा और वे दूसरी बहुत सी कथाएं कहने लगे। नाना प्रकार की कथाएं कहते हुए वे सती के साथ कैलाश पर जा पहुँचे और श्रेष्ठ आसन पर स्थित हो चित्तवृत्तियों के निरोध पूर्वक समाधि लगा अपने स्वरूप का ध्यान करने लगे। सती मन में अत्यंत विचार ले अपने उस धाम में रहने लगी। उन्हें शिवा और शिव के उस चरित्र को कोई नहीं जानता था। महामनि स्वेच्छा से शरीर धारण करके लोक लीला का अनुसरण करने वाले उन दोनों प्रभुओं का इस प्रकार वहाँ रहते हुए दीर्घकाल व्यतीत हो गया। तत्पश्चात उत्तम लीला करने वाले महादेव जी ने ध्यान तोड़ा। ये जानकर जगदम्बा सती वहाँ आई और उन्होंने व्यथित हृदय से शिव के चरणों में प्रणाम किया। उदार चेता शंभु ने उन्हें अपने सामने बैठने के लिए आसन दिया और बड़े प्रेम से बहुत सी मनोरम कथाएं कही। उन्होंने वैसे ही लीला करके सती के शोक को तत्काल दूर कर दिया। वे पूर्ववत सुखी हो गई। फिर भी शिव ने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ा। तात परमेश्वर शिव के विषय में कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। मुनि लोग शिवा और शिव की ऐसी ही कथा कहते हैं। कुछ मनुष्य उन दोनों में वियोग मानते, परंतु उनमें वियोग कैसे संभव है। शिवा और शिव के चरित्र को वास्तविक रूप से कौन जानता है। वे दोनों सदा अपनी इच्छा से खेलते हैं और भांति भांति की लीलाएं करते हैं। सती और शिव वाणी और अर्थ की भांति एक दूसरे से नित्य संयुक्त हैं। उन दोनों में वियोग होना असंभव है। उनकी इच्छा से ही उनमें लीला वियोग हो सकता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज का अध्याय यहीं पर संपूर्ण हुआ। आज का अध्याय अगर आपने संपूर्ण सुना है तो इसके लिए अन्य सभी संगत परिवार तक शेयर करें ताकि सभी इस पाठ का लाभ ले सके। अगर किसी के जीवन में कोई भी ऐसी विपदा या कन्फ्यूजन चल रही है, जो मन ही मन संदेह से व्याकुल है, तो आज का अध्याय उसके सभी संदेहों को दूर करेगा। उसके लिए अवश्य शेयर कीजिए ताकि आपका भी कल्याण हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मिलते हैं अगले अध्याय में। अगर आप अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं इस नंबर पर तो आप मुझे कर सकते हैं 7451955453।